गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका डे 3 इन आवर मैक्सिको सीरीज़। अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30 और जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में यानी कि कल बताया था कि हम लोग चिचेन इट्ज़ा जाने वाले थे, बट जिसके लिए सुबह निकलना पड़ता है। सो टुडे वी आर ऑल सेट टू लीव फॉर चिचेन इट्ज़ा। गाड़ी में गैस पेट्रोल हमने भरा लिया है, फुल टैंक करा लिया है। पेट्रोल काफ़ी महंगा है यार। हमने 35 लीटर्स कुछ लिया है, विच कॉस्टेड अस अराउंड 880 मैक्सिकन पीसोस। एंड अभी हम स्टारबक्स में आए, सुबह सुबह हमने चाय उठा ली और अब हम सीधा निकल रहे हैं चिचेन इट्ज़ा के लिए, ताकि हम लेट ना हो बिल्कुल भी। स्टारबक्स लकीली सुबह खुल गया था एंड वी वर वेरी श्योर कि हमको यहाँ पर चाय मिल जाएगी। हेडिंग टुवर्ड्स चिचेन इट्ज़ा नाउ, ऑन द वे टू चिचेन इट्ज़ा। कैनकून सिटी से ये ऑलमोस्ट 190 किलोमीटर्स पड़ता है। तो मान के चलिए अगर आप अर्ली मॉर्निंग निकल रहे हो, ट्रैफिक आपको ज़्यादा नहीं मिलता है, रोड ज़्यादा बिजी नहीं है, तो इट विल टेक रफली अराउंड 2 आवर्स। 2 घंटे में आप लोग पहुंच जाओगे। कोशिश यही करिए कि अगर आप चिचेन इट्ज़ा जा रहे हैं तो जितना जल्दी हो सके उतना अर्ली मॉर्निंग पहुंचे, नहीं तो बहुत ज़्यादा लाइनअप हो जाता है और फिर वेटिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस तरह का कुछ हाईवे है। हाईवे तो नहीं कहूँगा मैं, बट ठीक है, रोड अभी ज़्यादा बिजी नहीं है और मौसम थोड़ा ठंडा है क्योंकि हम सुबह सुबह निकल के, अदरवाइज़ दोपहर में थोड़ी गर्मी और ह्यूमिडिटी सी हो जाती है। गाइस, मैक्सिको इज़ वेरी वेरी एक्सपेंसिव। मैंने जैसा कि कल के वीडियो में भी कहा था कि अभी तक एक्सपीरियंस कुछ खास रहा नहीं है। जो भी चीज़ देखो, मतलब इट्स वेरी वेरी एक्सपेंसिव। बीट फेरी प्राइजेस, बीट रेगुलर वाटर बॉटल। एक पानी की बोतल भी आपको $1 की यहाँ पर पड़ती है। सो वाइल गोइंग टू चिचेन इट्ज़ा, बीच में भी एक टोल प्लाजा पड़ा था, तो विच आई वॉज अवेयर ऑफ। मेरे को पता था कि टोल प्लाजा पड़ेगा, तो मैंने तो बेसिकली 10-10 पैसोस के 2 कॉइन निकाल के रेडी रखे थे। आई थॉट कितना होगा, 20 पैसो, 30, 40, 50 मैक्सिमम। जब पूछा तो भाई ने बोला इट्स 400 पैसोस एंड दैट इज वन वे, इट्स नॉट इवन अ रिटर्न टोल। तो आते टाइम आपको वापस लेना है। तो $20 का वन साइड टोल है चिचेन इट्ज़ा जाने के लिए। आते टाइम आपको फिर लेना पड़ेगा, अगर आप कैनकून से ड्राइव कर रहे हो चिचेन इट्ज़ा के लिए, $20 का टोल। So $40 just toll for Chichen Itza drive from Cancun. स्वागत है गाइस आप सभी का चिचेन इट्ज़ा में, वन ऑफ द वंडर ऑफ द वर्ल्ड। हम लोगों ने यहाँ पे गाड़ी पार्क कर दी है। वी हैव पेड 120 मैक्सिकन पेसोस फॉर पार्किंग एंड अब हम लेंगे टिकट। आई थिंक जो टिकट है वो 620 मैक्सिकन पेसोस पर पर्सन है। काफ़ी महंगे हैं यार टिकट्स, और आप लोग गाइड भी यहाँ पे ले सकते हैं, बट हम लोग गाइड वाइड नहीं ले रहे हैं क्योंकि हमने काफ़ी कुछ हिस्ट्री तो ऑनलाइन चेक कर ली थी, तो काफ़ी कुछ पता है। अब देखते हैं अंदर का कैसा माहौल है। तो भाई 570 मैक्सिकन पेसोस का टिकट है बेसिकली पर पर्सन। हम लोगों ने चेक इन कर लिया है। अब हम लोग जा रहे हैं अंदर पिरामिड की तरफ। एक और अपडेट है टिकट को लेके। टिकट प्राइस इज़ नॉट 571, इट्स 671 मैक्सिकन पेसोस पर पर्सन। अब 100 पेसोस उन्होंने कुछ गवर्नमेंट फीस और ली है, तो 2 ट्रांजैक्शन हुए हैं। हमने 2 टिकट लिए, तो 200 पेसोस का अलग ट्रांजैक्शन था और बाकी जो टिकट्स का था वो अलग ट्रांजैक्शन था। ये है दोस्तों चिचेन इट्ज़ा पिरामिड, वन ऑफ द वंडर ऑफ द वर्ल्ड। इसकी थोड़ी सी मैं आप लोगों को हिस्ट्री बता देता हूँ। ये बेसिकली पिरामिड्स जो बना है, ये बना था माया सिविलाइजेशन के टाइम पे। हज़ारों साल पहले माया लोग यहाँ रहा करते थे और उनके टाइम पे ये पिरामिड बना था। हिस्ट्री में अगर बात करें तो माया कैलेंडर में टोटल 18 महीने होते थे और एक महीने के अंदर 20 दिन होते थे। तो अगर आप देखोगे बीच में जो स्टेयर्स हैं, ये बेसिकली 90 स्टेयर्स हैं, बट 90 स्टेयर्स के इधर और उधर आप देखोगे तो बड़े स्टेयर्स हैं, वो टोटल 9 हैं। तो 9 + 9 18 महीने, और ये बीच वाले स्टेयर्स आप देखोगे तो टोटल 90 स्टेयर्स हैं। तो चारों तरफ का अगर आप करोगे 90 × 4 विच इज़ 360, तो 360 दिन, प्लस ऊपर 5 स्टेयर्स और हैं, तो 365 दिन का पूरा कैलेंडर बनता है। और इधर के अगर आप देखोगे तो ये बेसिकली 18 महीने रिप्रेजेंट करते हैं। अब लोग जो यहाँ पे ताली बजा रहे हैं वो इसलिए बजा रहे हैं, जब आप ताली बजाते हो तो आवाज़ गूंज के ऊपर जाती है और वहाँ से एक चिड़िया की आवाज़ सुनाई देती है। तो आप अगर ध्यान से सुनेंगे वीडियो में, जब ये लोग ताली बजा रहे हैं तो आपको चिड़िया की आवाज़ भी आएगी।
पता नहीं हज़ारों साल पहले ये पिरामिड किस तरह बना गए थे, क्योंकि काफ़ी बड़े बड़े पत्थर को लाके और एकदम सिमेट्रिकल शेप दिया है चारों तरफ से। सो उस टाइम की इंजीनियरिंग भी जो है काफ़ी मिस्टीरियस है। और ये है इसके आसपास का कुछ नज़ारा। भाई इसी के आसपास इन्होंने छोटा मोटा मार्केट भी सेटअप कर रखा है। हालांकि जहाँ से हमने मेन एंट्री ली थी वहाँ पे काफ़ी शॉप सेटअप हो रही थी, तो जब हम निकलेंगे आई थिंक तब तक काफ़ी अच्छा खासा मार्केट सेटअप हो चुका होगा। तो यहाँ पे सोवेनियर्स हैं, शो पीसेस वगैरह हैं, और माया सिविलाइजेशन के टाइम के कुछ एंशियंट शो पीस भी दिख रहे हैं। तो ये है गाइस चिचन इट्ज़ा। यहाँ पर एक सिनोटी भी है, अभी हम लोग जाएंगे वहाँ पे। उस सिनोटी को काफ़ी सीक्रेट सिनोटी मानते हैं। आई एम नॉट श्योर वहाँ पे स्विमिंग अलाउड है, बट यस। सो इस तरह का गाइस ये एक स्टेडियम है। सो दिस इज़ अ स्टेडियम। आप देखोगे यहाँ पे 2 टीम्स होती थी 7-7 प्लेयर्स की, और ये आई थिंक पवेलियन है जहाँ पे आके राजा या लोग बैठ के मैच देखते थे। तो अब मैं आपको गेम समझाता हूँ बेसिकली क्या है। ये जो गेम है, आप इसमें दोनों साइड देखो, वॉल पे एक ये होल सा बना हुआ है। सो सेम उस तरफ भी है। तो उसमें आई थिंक जहाँ तक मैंने सुना है उसमें ये होता था कि प्लेयर्स को एक बॉल होती थी, वो बॉल इस होल के अंदर से पास करनी होती थी, बट हाथ यूज़ नहीं कर सकते थे। हाथ को छोड़ के बॉडी का कोई भी पार्ट यूज़ करके इस होल के अंदर से वो बॉल निकालते थे। तो दिस इज़ द स्टेडियम ऑफ माया पीपल, जहाँ पे वो लोग अपने ये टूर्नामेंट किया करते थे। आई थिंक सामने भी ऑडियंस बैठती थी, एंड यहाँ पे आई थिंक उनके राजा बैठते थे। भाई यहाँ पे ये रे मिस्टीरियो का मास्क पता नहीं क्यों मिल रहा है। अब ये रे मिस्टीरियो पे माया फैमिली से था क्या, दैट आई डोंट नो। अगर आप लोगों को पता है तो प्लीज़ कमेंट्स में लिखिए। और भी है, अल्टीमेट ड्रैगन का ये मास्क है। मेरे को पता है करेक्टर होता था WWE में, अल्टीमेट ड्रैगन और मिस्टीरियो। आई थिंक एक ही फैमिली से हैं दोनों। सो गाइस चिचन इट्ज़ा एरिया में ही एक ये सिनोटे भी बना हुआ है। दिस इज़ अ सीक्रेट सिनोटा, आई डोंट नो व्हाई। तो यहाँ पे स्विम अलाउ नहीं है, तो आप लोग स्विमिंग नहीं कर सकते हैं। पानी यहाँ से दिख नहीं रहा, तो थोड़ा और आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं अगर वहाँ से कुछ दिखता है तो। मार्केट अब पूरा यहाँ पे सज चुका है, बट मैं देख रहा हूँ ज़्यादा टूरिस्ट कोई रुक नहीं रहा है कुछ लेने के लिए, जबकि प्राइजेस भी ठीक ठाक लगा रहे हैं। मैग्नेट $1 का, एंड बाकी चीज़ें भी जैसे मास्क हो गए, शो पीसेस हो गए, तो प्राइजेस ठीक है। बट आई एम नॉट श्योर क्यों लोग नहीं रुक रहे। तो आई डाउट ये लोग कैसे कमाते हैं, कैसे रहते हैं यहाँ पे, क्योंकि काफ़ी मेहनत है। ये लोग नीचे से सारा सामान लेके आए हैं, 3 किलोमीटर के आसपास चल के इनकी ट्रॉलीज होती हैं, इसमें सारा सामान भर के लाते हैं। अभी भी सेटअप कर रहे हैं, बट आई एम नॉट श्योर कि ये हाउ दे सर्वाइव हियर। सो गाइस अब हम लोग आ चुके हैं एक, इसको पता नहीं मैजिक टाउन भी बोलते हैं। इस टाउन का नाम है वलादौलिद, और ये 40 किलोमीटर पहले पड़ता है चिचन इट्ज़ा से। अगर आप चिचन इट्ज़ा से कैनकुन की तरफ जा रहे हैं तो काफ़ी अच्छा सुंदर सा कलरफुल टाउन लग रहा है। काफ़ी स्पेनिश वाइब्स आ रही हैं, और यहाँ का आर्किटेक्चर देखकर लग रहा है कि यहाँ पे कभी स्पेनिश लोगों ने रूल किया है। तो देखते हैं क्या कुछ है इस मार्केट में, और इसको मैजिक टाउन क्यों बोलते हैं आई एम स्टिल नॉट श्योर। तो मैं देखता हूँ, अगर इसका रीज़न पता पड़ता तो आई विल अपडेट यू गाइस। अब हम लोग जा रहे हैं वलादौलिद के चर्च की तरफ। काफ़ी सुंदर सा चर्च लग रहा है, देखते हैं किस तरह का है, और देखना पड़ेगा वेदर इट्स ओपन और नॉट। सो लेट्स सी। ये यहाँ की कुछ लोकल शॉप्स, बड़ी छोटी छोटी क्यूट सी कॉफ़ी शॉप्स और सोवेनियर शॉप्स हैं यहाँ पर, काफ़ी कलरफुल। अब तक
तो काफ़ी मज़ा आ रहा है। अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो आप ये देखिए, यहाँ के घर वगैरह भी काफ़ी कलरफुल हैं। ये है यहाँ का चर्च। अभी हम लोग जस्ट चर्च से होके आए। काफ़ी सुंदर चर्च था और अंदर किसी की शादी वादी हो रही थी, तो हम लोगों ने ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं किया। बाहर से ही मैंने वीडियो बना लिया। आपने देखा होगा एक कपल बैठा हुआ था और उनकी कुछ जो फादर थे वो प्रीचिंग कर रहे थे। मज़ा आ रहा है यार यहाँ पे। डोमिनोज भी है। आई थिंक जाते टाइम हम लोग एक वेज पिज़्ज़ा यहाँ से उठा लेंगे, अगर कुछ खाने का ऑप्शन नहीं मिला। वैसे यहाँ पे काफ़ी रेस्टोरेंट्स दिख रहे हैं वेज फ्रेंडली, तो देखते हैं क्या कुछ है। काफ़ी बड़ा फूड कोर्ट टाइप बना हुआ है गाइस। और भी दुकानें हैं, इट्स नॉट लाइक कि सिर्फ फूड ही है। दे हैव ज्वेलरी, दे हैव सोवेनियर्स एंड अदर स्टफ टू। कुछ ट्राई करते हैं यहाँ पे, खुशबू अच्छी आ रही है। $300 मैक्सिकन पेसोस के जूते, नॉट बैड। सो भाई ये था कुछ मार्केट यहाँ का। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं कैनकुन सिटी के लिए, हमारे एयरबीएनबी के लिए जाएंगे। थोड़ा सा रेस्ट करेंगे और शाम को देखते हैं आसपास का मार्केट और डाउनटाउन कवर करने का। यहाँ की नाइट लाइफ हमने तक नहीं देखी। अगर टाइम मिला तो वी विल एक्सप्लोर सम डाउनटाउन एरिया जहाँ पे थोड़े पब्स वगैरह भी हों। बोलते हैं कि इट्स नॉट वेरी सेफ, ज़्यादा रात को जाओ तो ग्रुप में जाओ, बट कैनकून का फिर भी लोग बोलते हैं कि थोड़ा सेफ है कंपेयर टू तिजुआना एंड मैक्सिको सिटी। सो देखते हैं, अगर टाइम मिलेगा तो फिर हम शाम को वो भी एक्सप्लोर करेंगे।